मैं संस्कृत व्याकरण 9वीं एवं 10वीं वर्ग के लिए विभक्ति सूत्र का आज समाप्ति करने जा रहे हैं। कल मैंने विभक्ति सूत्र में जो है पंचमी तक पढ़ाए थे। आज षष्ठी में मेरा यह सूत्र रहा षष्ठी चनाद्रे। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का अनादर करके कोई काम किया जाता है तो उस अनादर वाले शब्दों में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। यथा जैसे रोते हुए बच्चे को छोड़कर माँ चली गई तो रोना के रुदत होगा, सप्तमी विभक्ति लगेगा। रुदता शीशौ षष्ठी सप्तमी लगेगा। शीशौ रुदता शीशौ त्यक्त्वा ये लिख भी सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं, इस विभक्ति से ही हो जाएगा। माता जगाम, रोते हुए बाचा को छोड़कर माता चली गई। यह लिखना ना लिखना कोई अर्थ नहीं। रुदता शिशु माता जगामा, रोते हुए बच्चों को छोड़कर माँ चली गई। या कटवा विभक्ति लगाया जाता है तो त्यक्त में कटवा लगता है तो त्यक्तवा हो जाता है, तो ये भी आप लिख भी सकते हैं। प्रिय बच्चे, दूसरा मेरा सूत्र रहा आधारो अधिकरणम सप्तमी। आधार सूचक शब्दों में आधार सूचक शब्दों में सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे यथा जैसे पेड़ पर चिड़िया है। पेड़ पर चिड़िया है तो पेड़ का होता है, वृक्ष का होता है तो वृक्ष हो गया। अब पेड़ पर चिड़िया है तो पेड़ पर का संस्कृत चलता है सप्तमी में बालकेशु तो वृक्षे वृक्षायो वृक्षेशु तो वृक्षे पेड़ों रहता है तो वृक्षेशु होता है। पेड़ों पर चिड़िया है तो वृक्षेशु हो जाएगा। एक पेड़ पर अनेक चिड़िया है तो वृक्षे तो पेड़ पर खग माने चिड़िया होता है तो एक चिड़िया का खगा बहुवचन में है तो खागा चिड़िया है बहुवचन में जाएगा क्योंकि चिड़िया अनेक है तो संति। वृक्षे खगा संति, वृक्ष पर चिड़िया है। अगला है भावे सप्तमी।
इसमें भाव जब प्रकट किया जाता है कि वह कष्ट से रोता है, वह कष्ट में रोता है, तो भाव जब प्रकट होगा तो इसमें भी सप्तमी विभक्ति होगा। भाव प्रकट करने वाले शब्दों में सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे बालक कष्ट में रो रहा है। यहाँ तृतीया भी हो जाता है, क्यों? अगर से रहता तो तृतीया हो जाता। यहाँ में है कि बालक कष्ट में रो रहा है, तो इसका हम संस्कृत बनाएंगे बालका। अब कष्ट में जो है में का एकले हो जाएगा कष्टे, कष्ट में रुदती, रुदती, रुद बने रोना, बालक स में आता है एक वचन में तो ती लगेगा। फिर ये बच्चे मैंने आज आपका संस्कृत के विभक्ति चार्ट समाप्त कर दिया और इसी पर दुनिया की हर अनुवाद बनेगा। जैसे मैं यहाँ कुछ HW के रूप में आपको अनुवाद दे रहा हूँ, आप बनाते रहेंगे, क्वेश्चन बैंक उल्टेंगे, हर साल का अनुवाद देखेंगे। जैसे राम का विवाह सीता के साथ हुआ। दूसरा, राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन गए या जंगल गए? वन गए। तीसरा, बालक या राम, नाम भी लिख सकते हो, बालक बाघ से डरता है। उसी तरह से आगे आप लिख सकते हैं गंगा नदियों में पवित्र है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। वे सुयोग्य एवं ईमानदार छवि के हैं। इस तरह से प्यारे बच्चे आपका काम है कि क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर जो भी निकला हो उसको निकालिए, किसी साल का क्वेश्चन हो उसको निकालिए और उसमें जो भी अनुवाद दिया हो प्यारे बच्चे बनाइए, इसको भी बनाइए। जहां भी दिक्कत हो, आप नजदीक के हैं तो आकर पूछ सकते हैं, अगर दूर के हैं तो 99 397 18 416 पर संपर्क करके आप फोन करके पूछ भी सकते हैं, मैसेज देकर भी पूछ सकते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चे अनुवाद अगर बनाने आ गया
तो बुझिए कि संस्कृत में पढ़ने पढ़ाने लिखने, हिंदी से संस्कृत बनाने, संस्कृत से हिंदी बनाने की सारी गुण आप में आ जाएगी। इसके बाद हम आपके लिए उपस्थित होंगे फिर सोमवार को जो है समासिक सूत्र लेकर, यानी संस्कृत में समास को पढ़ाएंगे कि जो है समासिक शब्द कौन है और उसका बिगड़ा कैसे होता है, इस तरह से जो है पढ़ाया जाएगा। जैसे पंचवटी का बिगड़ा होता है हिंदी में 5 झोपड़ियों की मिलन जगह, चौराहा जहां 4 रास्ता मिला हो, उसी को अब संस्कृत में जो है राजपुत्र उसका बिगड़ा करना होगा। तो राजस्य पुत्र, राजस्य मतलब राजा का अस्य लगेगा, पुत्र माने बेटा। इस तरह से अब हम समास में चलेंगे। समास एक दिन में ही समाप्त हो जाएगी, एक ही सीढ़ी में। इसी तरह से जब 2-4 घंटे और चलेंगे उसके बाद किताब आपकी जो है हम पढ़ाएंगे। आप धीरे धीरे पढ़ें, अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी सेवा को बरकरार रखें। जय हिंद।